दोस्तों इमेजिन करो मंडे मॉर्निंग है और टाइम है सुबह के 9:05। एम्प्लॉयज अपने लैपटॉप्स ओपन करके ऑफिस का काम शुरू कर रहे हैं, लेकिन सडनली एक क्रिटिकल बिजनेस एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रही है। पहले कुछ यूजर सर्विस डेस्क को कॉल करते हैं, फिर 10 कॉल्स आती हैं, फिर 20 कॉल्स, और देखते ही देखते 100 से ज्यादा यूजर्स रिपोर्ट करने लगते हैं कि एप्लीकेशन डाउन है। मैनेजर्स अपडेट्स मांग रहे हैं, बिजनेस टीम्स पैनिक मोड में है, और हर किसी का एक ही सवाल है, सर्विस कब रिस्टोर होगी। इसी पॉइंट पर एक स्पेशल प्रोसेस एक्टिवेट हो जाता है जिसे हम मेजर इंसिडेंट मैनेजमेंट कहते हैं। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि मेजर इंसिडेंट क्या होता है, मेजर इंसिडेंट मैनेजर क्या करता है, ब्रिज कॉल्स क्या होती हैं, स्टेक होल्डर्स को अपडेट्स कैसे दिए जाते हैं, और एक मेजर इंसिडेंट को स्टार्ट से फिनिश तक कैसे मैनेज किया जाता है। और अगर आप सर्विस डेस्क, इंसिडेंट मैनेजमेंट, आईटी ऑपरेशंस या आईटीआईएल डोमेन में काम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। सबसे पहले एक कॉमन मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं। हर इंसिडेंट मेजर इंसिडेंट नहीं होता है। अगर एक यूजर का लैपटॉप बूट नहीं हो रहा है तो वो इंसिडेंट है। अगर किसी एक एम्प्लॉय का ईमेल एक्सेस काम नहीं कर रहा तो वो भी इंसिडेंट है। लेकिन अगर पूरी ऑर्गेनाइजेशन ईमेल एक्सेस नहीं कर पा रही है, वीपीएन डाउन है, या कोई क्रिटिकल कस्टमर फेसिंग एप्लीकेशन अनअवेलेबल हो जाती है, तो सिचुएशन मेजर इंसिडेंट बन सकती है। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो मेजर इंसिडेंट एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसका बिजनेस पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो। जितना बड़ा इंपैक्ट उतनी ज्यादा अर्जेंसी, जितनी ज्यादा अर्जेंसी उतनी ज्यादा मैनेजमेंट अटेंशन, और इसी वजह से मेजर इंसिडेंट्स को नॉर्मल इंसिडेंट से अलग प्रोसेस के थ्रू हैंडल किया जाता है। चलिए एक रियलिस्टिक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक बैंक है जिसके लाखों कस्टमर्स मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन यूज करते हैं। सडनली एप्लीकेशन क्रैश हो जाती है, कस्टमर्स लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं, मनी ट्रांसफर्स फेल हो रहे हैं, और बिल पेमेंट्स प्रोसेस नहीं हो रही है। कुछ ही मिनट्स में कंप्लेंट्स सोशल मीडिया पर आनी शुरू हो जाती है। अब ये सिर्फ एक टेक्निकल इश्यू नहीं रहा, ये बिजनेस इश्यू बन चुका है। कंपनी की रेपुटेशन स्टेक पर है, कस्टमर्स फ्रस्ट्रेटेड हैं, और सीनियर लीडरशिप कंटिन्यूअसली अपडेट्स मांग रही है। इसी टाइप की सिचुएशन को मेजर इंसिडेंट कहते हैं, और इसी वक्त मेजर इंसिडेंट प्रोसेस एक्टिवेट किया जाता है। मेजर इंसिडेंट्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? नॉर्मल इंसिडेंट में टीम्स रिलेटिवली कंफर्टेबल पेस पर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, लेकिन मेजर इंसिडेंट में हर मिनट मैटर करता है। अगर सर्विस रिस्टोर होने में डिले होता है तो कंपनी को फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, कस्टमर्स लूज हो सकते हैं, और ब्रांड रेपुटेशन डैमेज हो सकती है। इसीलिए मेजर इंसिडेंट मैनेजमेंट का प्राइमरी फोकस होता है स्पीड, कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन। गोल ये नहीं होता कि सबसे पहले रूट कॉज आइडेंटिफाई किया जाए, गोल होता है सर्विस को जल्दी से जल्दी रिस्टोर करना, ताकि बिजनेस नॉर्मल ऑपरेशंस में वापस आ सके। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। बहुत लोग सोचते हैं कि मेजर इंसिडेंट मैनेजर वो पर्सन होता है जो टेक्निकल इश्यू फिक्स करता है। रियलिटी में ऐसा जरूरी नहीं है। मेजर इंसिडेंट मैनेजर का रोल टेक्निकल ट्रबल शूटिंग करना नहीं होता है, उसका रोल होता है पूरे इंसिडेंट को मैनेज करना। मेजर इंसिडेंट मैनेजर डिफरेंट टेक्निकल टीम्स को कोऑर्डिनेट करता है, ब्रिज कॉल्स कंडक्ट करता है, स्टेक होल्डर्स को अपडेट देता है, एस्केलेशंस मैनेज करता है, और इंश्योर करता है कि सर्विस रिस्टोरेशन एफर्ट्स कंटिन्यूअसली मूव करते रहे। सिंपल वर्ड्स में समझे तो मेजर इंसिडेंट मैनेजर इंसिडेंट का कंडक्टर होता है। एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर खुद हर इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाता, लेकिन वो इंश्योर करता है कि सब म्यूजिशियंस करेक्ट टाइमिंग और कोऑर्डिनेशन के साथ परफॉर्म करें। एग्जैक्टली वैसे ही मेजर इंसिडेंट मैनेजर इंश्योर करता है कि नेटवर्क टीम, एप्लीकेशन टीम, डेटाबेस टीम और इंफ्रास्ट्रक्चर टीम्स एक ही डायरेक्शन में काम करें। अगर आप आईटी ऑपरेशंस में काम करते हैं तो आपने ब्रिज कॉल्स का नाम तो जरूर सुना होगा। ब्रिज कॉल एक वर्चुअल मीटिंग होती है जहां
इंसिडेंट से रिलेटेड सारी टेक्निकल टीम्स एक साथ ज्वाइन करती है। लेट्स से नेटवर्क टीम, सर्वर टीम, एप्लीकेशन टीम, डेटाबेस टीम, क्लाउड टीम और सिक्योरिटी टीम सब एक ही कॉल पर अवेलेबल रहते हैं। ब्रिज कॉल का ऑब्जेक्टिव सिंपल होता है, इश्यू आइडेंटिफाई करना, इंपैक्ट अंडरस्टैंड करना और सर्विसेज को रिस्टोर करना। मेजर इंसिडेंट मैनेजमेंट में ब्रिज कॉल को इंसिडेंट का कमांड सेंटर भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहीं से सारे डिसीजंस और कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज ऑपरेट होती है। अब सवाल आता है कि ब्रिज कॉल के अंदर एक्चुअली होता क्या है। बहुत लोग सोचते हैं कि ब्रिज कॉल एक नॉर्मल मीटिंग की तरह होती है, जहां लोग बस डिस्कशन करते रहते हैं। रियलिटी में ब्रिज कॉल एक हाईली स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी होती है। जब मेजर इंसिडेंट डिक्लेयर होता है, तो सबसे पहले मेजर इंसिडेंट मैनेजर इंसिडेंट समरी देता है। वो एक्सप्लेन करता है कि इश्यू क्या है, कितने यूजर्स इंपैक्टेड हैं, कौन सी सर्विसेज अफेक्टेड है और बिजनेस इंपैक्ट कितना सीवियर है। उसके बाद रेलेवेंट टेक्निकल टीम्स को एंगेज किया जाता है। नेटवर्क टीम अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है, एप्लीकेशन टीम लॉग्स चेक करती है, डेटाबेस टीम डेटाबेस हेल्थ वेरीफाई करती है और इंफ्रास्ट्रक्चर टीम सर्वर और रिसोर्स मॉनिटर करती है। हर टीम पीरियोडिक अपडेट्स देती रहती है और मेजर इंसिडेंट मैनेजर इंश्योर करता है कि डिस्कशन प्रोडक्टिव रहे और लोग अननेसेसरी टेक्निकल डिबेट्स में टाइम वेस्ट ना करें। चलिए एक रियलिस्टिक ब्रिज कॉल का एग्जांपल डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मेजर इंसिडेंट मैनेजर बोलता है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, we currently have a P1 incident affecting approximately 5,000 users. The customer portal is unavailable and users are unable to log in. Let's quickly get updates from his team. Network team बोलती है, network connectivity appears healthy, no major issues observed from our side. Database team update देती है, database servers are online but we are seeing unusually high connection counts. Application team बोलती है, application servers are responding slowly and multiple login requests are timing out. अब मेजर इंसिडेंट मैनेजर सब इंफॉर्मेशन कनेक्ट करता है और फोकस्ड इन्वेस्टिगेशन ड्राइव करता है। यही कोऑर्डिनेशन मेजर इंसिडेंट मैनेजमेंट का कोर है। आपने शायद वॉर रूम टर्म भी सुनी होगी। बहुत ऑर्गेनाइजेशंस ब्रिज कॉल और वॉर रूम टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज करती हैं। सिंपल लैंग्वेज में वॉर रूम एक डेडिकेटेड कोलैबोरेशन स्पेस होता है, जहां इंसिडेंट रेजोल्यूशन एफर्ट्स कोऑर्डिनेटेड होते हैं। पूरे जमाने में वॉर रूम्स फिजिकल कॉन्फ्रेंस रूम्स हुआ करते थे, जहां टीम्स एक जगह बैठकर इश्यू रिजॉल्व करती थी। आज के रिमोट वर्किंग एनवायरनमेंट में माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, जूम या वेबएक्स ब्रिज कॉल्स ही वर्चुअल वॉर रूम्स का काम करती हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं। टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन कम्युनिकेशन उससे कम इंपॉर्टेंट नहीं है। इमेजिन करो कि कंपनी का क्रिटिकल एप्लीकेशन डाउन है और स्टेक होल्डर्स को कोई अपडेट्स ही नहीं मिल रही। ऐसे सिनेरियो में पैनिक और फ्रस्ट्रेशन और भी ज्यादा बढ़ जाती है। बिजनेस टीम्स assumptions बनाना शुरू कर देती हैं। सीनियर मैनेजमेंट डायरेक्टली टेक्निकल टीम्स को कांटेक्ट करना शुरू कर देती है। इसीलिए मेजर इंसिडेंट मैनेजर रेगुलर कम्युनिकेशंस भेजता है। कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव होता है स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्म रखना। हर अपडेट में जनरली इश्यू समरी, बिजनेस इंपैक्ट, करंट स्टेटस, एक्शंस बीइंग टेकन और नेक्स्ट अपडेट टाइमिंग मेंशन की जाती है। मेजर इंसिडेंट मैनेजमेंट का एक गोल्डन रूल है, जो मैंने पर्सनली अपने करियर में बहुत वैल्यूएबल पाया है। नेवर लीव स्टेक होल्डर्स गेसिंग। अगर आपके पास कोई मेजर अपडेट नहीं है, तब भी कम्युनिकेट करो। स्टेक होल्डर्स को बताओ कि इन्वेस्टिगेशंस ऑनगोइंग है और टीम्स एक्टिवली वर्किंग कर रही हैं। साइलेंस ऑलमोस्ट हमेशा पैनिक क्रिएट करता है, इसीलिए रेगुलर कम्युनिकेशंस ट्रस्ट बिल्ड करती हैं। अब सीवियरिटी लेवल्स को समझते हैं। जनरली ऑर्गेनाइजेशंस इंसिडेंट्स को डिफरेंट प्रायोरिटीज में क्लासिफाई करती हैं।
P1 या सेवियरिटी 1 सबसे क्रिटिकल होता है, इसमें मेजर बिजनेस इंपैक्ट होता है और इमीडिएट अटेंशन रिक्वायर होती है। P2 इंसिडेंट्स हाई प्रायोरिटी तो होते हैं लेकिन इम्पैक्ट कंपैरेटिवली लोअर होता है। P3 इंसिडेंट्स मॉडरेट इम्पैक्ट वाले होते हैं। P4 इंसिडेंट्स यूजुअली लो प्रायोरिटी सर्विस रिक्वेस्ट या माइनर इश्यूज होते हैं। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का मॉडल अलग हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहते हैं। जितना ज्यादा इम्पैक्ट और अर्जेंसी उतनी ज्यादा हाई प्रायोरिटी। बहुत लोग पूछते हैं कि मेजर इंसिडेंट मैनेजर पूरा दिन करता क्या है। रियलिटी में रोल काफी डायनामिक होता है। कुछ दिन कंप्लीटली नॉर्मल होते हैं जहां आप रिपोर्ट्स रिव्यू करते हो, प्रोसेसेस इंप्रूव करते हो और स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग्स अटेंड करते हो। और कुछ दिन ऐसे होते हैं जहां एक के बाद एक P1, P2 इंसिडेंट्स आ जाते हैं और पूरा दिन ब्रिज कॉल्स में निकल जाता है। आपको काम रहना पड़ता है, प्रेशर हैंडल करना पड़ता है और साइमल्टेनियसली मल्टीपल स्टेक होल्डर्स को मैनेज करना पड़ता है। मेजर इंसिडेंट्स के दौरान कुछ मिस्टेक्स बार बार देखी जाती हैं। सबसे पहली मिस्टेक होती है ब्लेम गेम। टीम्स इश्यू रिजॉल्व करने के बजाय एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबल प्रूव करने लगती है। दूसरी मिस्टेक होती है टू मेनी पीपल टॉकिंग। जब 30 लोग ब्रिज कॉल्स में एक साथ बोलने लगते हैं तो प्रोडक्टिव डिस्कशंस इम्पॉसिबल हो जाती हैं। तीसरी मिस्टेक होती है पुअर कम्युनिकेशन और चौथी मिस्टेक होती है रूट कॉज पर एक्सेसिव फोकस करना जबकि सर्विस अभी भी डाउन हो। याद रखिए, मेजर इंसिडेंट के दौरान प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सर्विस रिस्टोर करना होता है। डिटेल रूट कॉज इन्वेस्टिगेशन बाद में भी की जा सकती है। बहुत लोग सोचते हैं कि सर्विस रिस्टोर हुई और काम खत्म हो गया, लेकिन एक्सपीरियंस्ड मेजर इंसिडेंट मैनेजर्स जानते हैं कि एक्चुअल लर्निंग सर्विस रिस्टोरेशन के बाद शुरू होती है। सर्विस रिस्टोर होने के बाद पोस्ट इंसिडेंट रिव्यू या PIR कंडक्ट किया जाता है। इस रिव्यू में डिस्कशन होता है कि इंसिडेंट कैसे हुआ, क्या एक्शंस लिए गए, क्या अच्छा हुआ और फ्यूचर में क्या इंप्रूव किया जा सकता है। यहीं से प्रॉब्लम मैनेजमेंट प्रोसेस भी शुरू होती है। ये इंटरव्यू में बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इंसिडेंट मैनेजमेंट का फोकस सर्विस रिस्टोर करना होता है। मेजर इंसिडेंट मैनेजमेंट भी सर्विस रिस्टोरेशन पर फोकस करता है, लेकिन स्पेसिफिकली हाई इंपैक्ट इंसिडेंट्स के लिए एडिशनल कोऑर्डिनेशन, गवर्नेंस, कम्युनिकेशन और एग्जीक्यूटिव विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। हर मेजर इंसिडेंट एक इंसिडेंट ही होता है, लेकिन हर इंसिडेंट मेजर इंसिडेंट नहीं होता। ये लाइन इंटरव्यू में बहुत यूजफुल रहती है। अगर आप मेजर इंसिडेंट मैनेजर, सर्विस डिलीवरी मैनेजर या IT ऑपरेशन रोल्स के इंटरव्यूज दे रहे हो तो ये क्वेश्चंस प्रिपेयर करके रखिए। What is a major incident? What is the role of a major incident manager? What is a bridge call? What is a war room? What is stakeholder communication? How do you handle escalations during a P1 incident? What happens after service restoration? Difference between incident management and major incident management. Difference between incident management and problem management. अगर आप आज के वीडियो के एग्जाम्पल्स याद रखोगे तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स नेचुरली आ जाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो का गोल्डन टेक अवे बहुत सिंपल है। मेजर इंसिडेंट एक हाई इंपैक्ट इंसिडेंट होता है जो बिजनेस ऑपरेशंस को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है। मेजर इंसिडेंट मैनेजर का काम टेक्निकल ट्रबल शूटिंग करना नहीं, बल्कि पूरे इंसिडेंट को एफिशिएंटली कोऑर्डिनेट करना होता है। ब्रिज कॉल्स कोऑर्डिनेशन का सेंटर होती है और कम्युनिकेशन इन्वेस्टिगेशन जितनी ही इंपॉर्टेंट होती है। और सर्विस रिस्टोर होने के बाद लर्निंग और प्रिवेंशन इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप ITSM, सर्विस डेस्क, इंसिडेंट मैनेजमेंट या IT ऑपरेशंस डोमेन में करियर बनाना चाहते हैं तो मेजर इंसिडेंट मैनेजमेंट एक बहुत वैल्यूएबल स्किल है जो आपको लीडरशिप रोल्स तक ले जा सकती है। कमेंट में जरूर बताना क्या आपने कभी किसी मेजर इंसिडेंट ब्रिज कॉल में पार्टिसिपेट किया है
और अगर हाँ तो सबसे चैलेंजिंग सिचुएशन क्या थी? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।